बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। नमस्कार। आप सभी मित्रों को बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं। गौतम बुद्ध का जीवन हर किसी के लिए प्रेरणादायी है। उनके पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के राजा थे और माँ कपिलवस्तु की महारानी महामाया। उनका नाम सिद्धार्थ दिया गया, जिसका अर्थ है वह जो सिद्धि प्राप्ति के लिए जन्मा हो। भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। उन्होंने दुख, उसके कारण और निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग सुझाए। उन्होंने कहा कि प्राणी स्वयं अपने कर्मों के स्वामी हैं। कर्म जैसे शुभ अशुभ होंगे, परिणाम वैसे ही शुभ अशुभ होंगे। जो कुछ हमें भोगना पड़ता है वह हमारे ही किए का फल है। अवश्यमेव भोक्तव्यं। उनके उद्गम के भी 3 स्थान हैं: मनसा, वाचा, कर्मणा। उनके शिष्य आनंद ने एक बार उनसे प्रश्न किया, उत्तम व्यक्ति किसे कहते हैं? इस पर बुद्ध ने जवाब दिया, जिस प्रकार युद्ध में बढ़ता हुआ हाथी चारों तरफ के तीर सहते हुए भी आगे बढ़ता जाता है, ठीक उसी तरह उत्तम व्यक्ति दूसरों के अपशब्दों को सहते हुए अपना कार्य करता है। खुद को वश में करने वाले प्राणी से उत्तम कोई और हो ही नहीं सकता। भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित मैथिली शरण गुप्त जी की एक सुंदर रचना प्रस्तुत है। माँ, कह एक कहानी। बेटा, समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी? कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ, कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी? माँ, कह एक कहानी। तू है हटी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी। सुरभि मनमानी? हाँ माँ, यही कहानी। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। लहराता था पानी? हाँ हाँ, यही कहानी। गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा बिद्ध होकर खगशर से, हुई पक्षी की हानि। हुई पक्षी की हानि?
करुणा भरी कहानी। उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। इतने में आंखें टक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी। लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खगभक्षी, हट करने की ठानी। हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। राहुल तू निर्णय करे इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन ले तेरी बानी। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। कोई निरपराध को मारे, तो क्यों अन्य उसे न उबारे। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। गौतम बुद्ध से ही संबंधित एक कहानी आपके लिए प्रस्तुत है। गौतम बुद्ध और नालगिरी हाथी। बुद्ध का चचेरा भाई देवदत्त सदा ही बुद्ध को नीचा दिखाने की चेष्टा में लगा रहता था। एक बार बुद्ध कपिलवस्तु पहुँचे तो अनेक शाक्यवंशी राजकुमार उनके अनुयायी बने। देवदत्त भी उनमें से एक था। कुछ दिनों बाद देवदत्त ने स्वयं को बुद्ध से श्रेष्ठ घोषित कर दिया और 16 धनुर्धारियों को बुद्ध को मारने के लिए भेजा। किंतु बुद्ध के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर सारे उनके अनुयायी बन गए। इस पर देवदत्त के क्रोध की सीमा न रही। एक दिन देवदत्त एक विशाल हाथी नालगिरी को ताड़ी पिलाकर बुद्ध के आगमन के मार्ग में भेज दिया। सड़कों पर खलबली मच गई। उसी समय एक महिला नालगिरी को आते देख अपने बच्चे को छोड़ भाग खड़ी हुई। बुद्ध नालगिरी के ठीक सामने जा खड़े हुए। उन्होंने हाथी के सिर को थपथपाया। बुद्ध के स्पर्श से नालगिरी उनके सामने घुटने टेक कर बैठ गया। इस घटना से देवदत्त बहुत अप्रिय हो गया और नगर छोड़कर भाग खड़ा हुआ। अवतारों की कड़ी में बुद्ध अंतिम हैं। देह छोड़ने से पूर्व उनके अंतिम वचन थे, अप दीपो भव, अर्थात आप स्वयं अपना दीपक बने। बुद्धं शरणं गच्छामि, यह मूल मंत्र भगवान बुद्ध के शिष्य उच्चार करते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जीवन में हजारों लड़ाइयाँ जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो।
नमस्कार। आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं।